पर लिखा है कोई भी मंत्र हमारे ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर कार्य नहीं कर सकता। लेकिन मैंने मसीह लोगों को बहुत बार ये कहते हुए सुना है, मुझे नजर लग गई, क्योंकि जय जयकार की ध्वनि क्रूस पे सुनाई दे चुकी है, विधियों का लेखा क्रूस पर टांग दिया गया, वो सारा बोझ हमारे सामने से हटा दिया, हमारे विरुद्ध की सारी परिस्थितियों को यीशु मसीह ने हरा दिया। जिस वचन को हमने लिया था 22वें अध्याय से गिनती की, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का दास बिलाम नाम था, और वो बालाक उस देश का राजा, उसने बिलाम को कहा कि इजराइलियों को श्राप देने के लिए मैं तुझे बुलाता, तू मेरे पास आ। हालेलुया। बिलाम को परमेश्वर ने मना किया, वो लोग आशीष के भागी हो चुके हैं, तो उनको श्राप देने मत जा। लेकिन फिर भी वो मजबूर करके ले जाया गया, वो खड़े होके वो श्राप देने के लिए, परमेश्वर के लोग श्राप देने के लिए हाथ उठा के खड़ा हुआ, लेकिन उसके मुंह से श्राप के नहीं, आशीष के वचन निकलना शुरू हो गए। हालेलुया। एक बार नहीं, 3 बार ऐसे किया। जब भी उसको बुलाया कि तू श्राप दे, वो श्राप के बदले आशीष देता था। हालेलुया। इसका अर्थ है, और इसी वचन के साथ लिखा 23वें अध्याय में लिखा है 19वें वचन में कि या निश्चय याकूब कर कोई मंत्र नहीं चल सकता है, इजराइल पर भावी कहने का कोई अर्थ नहीं है। हालेलुया। दोबारा सुने, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता है, इजराइल पर भावी कहने का कोई भी अर्थ नहीं रखता है। हालेलुया। समझ आया? क्या समझ आया? क्या बोले? कोई भी मंत्र हमारे ऊपर नहीं चल सकता जब परमेश्वर ने आशीषित किया है। लेकिन मुझे यहां पर लिखा है कोई भी मंत्र हमारे ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर कार्य नहीं कर सकता। लेकिन मैंने मसीह लोगों को बहुत बार ये कहते हुए सुना है, मुझे नजर लग गई, नजर लग जाएगी। कई लोग बोलते हैं उसने हमारे घर में जादू टोना कर दिया, कुछ बोलते हैं उसने हमें बद्दुआ दे दी, यहां तक बोलते हैं उसका मुंह अच्छा नहीं है, वो किसी के लिए गलत वर्ड बोलते तो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्यों आप पे नजर लगती है? क्यों जादू टोना आपके खिलाफ काम करते हैं? क्योंकि आपके दिलो दिमाग में उन चीजों का डर अभी तक समाया हुआ है। आपने उस दिमाग से उन बातों को निकाला ही नहीं है। क्यों आप बुरे सपनों में बार बार डरते हैं? क्योंकि आप डर के ही सोते हैं, बिना प्रार्थना के साथ। परमेश्वर की हुजूरी में चलने के लिए समर्पण ही नहीं किया आपने। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन खुदावंद का कलाम इस रीत कहता है, और यहां पर बिलाम ने कहा यदि तू मुझे बड़े बड़े दान भी देगा तो भी मैं लोगों को श्राप नहीं करूंगा। और परमेश्वर ने जिनको आशीष कर दिया है उनको कोई भी श्रापित नहीं कर सकता। कोई भी श्रापित नहीं कर सकता। आपको मेरे प्रिय भाई बहनों किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। बिल्ली रास्ता काट गई तो डरते हैं, किसी ने छींक दिया तो डरते हैं, रास्ते में चौराहे में जाएंगे तो 2 किलोमीटर दूर से जाएंगे कहीं हमारा पैर ना जाए। क्या है ये सब? दुनिया के उन अंधविश्वास में आपके अंदर डर क्यों? दोनों में से एक बात हो सकती है, या तो खुदा पे आपका विश्वास नहीं है या आपके अंदर का डर खत्म नहीं हुआ। और जो डरता है वो कभी अच्छा विश्वास करने वाला व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। जहां डर है वह विश्वास नहीं है। अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का डर है तो उसके संबंध में आप खुदा का वचन पढ़ लें। आज समय कम है, हमें आगे बढ़ते हुए जाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 92 में लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फलते फूलते रहेंगे, लहलाते रहेंगे, रस भरे रहेंगे और उन पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना होगी। हालेलुया। भजन संहिता 91 में लिखा है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। हालेलुया। किसके लिए बोल रहे हैं सब वायदे? तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो तेरे निकट नहीं आएगा। हालेलुया। डरो मत, खुदा के कार्य को देखने के लिए तैयार हो जाओ। जब तक आपके अंदर डर है आप परमेश्वर कार्य को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा के कार्य विश्वास के द्वारा महसूस होते हैं।
हालेलुया। बुद्धि के द्वारा नहीं। यीशु मसीह ने जितने भी कार्य किए, यदि आप यहां से सोचेंगे तो समझ नहीं आएगा। जब यहां आत्मा से आप महसूस करेंगे तो आपको समझ आएगा